आज उसके ऑफिस में कुछ मीटिंग है, इसलिए कह रही थी कि बस आती होगी। आई, हमारी ताई कितनी बदल गई है ना, पहले से कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो गई है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। वर्षा, लेकिन मेरी चिंता अभी भी कम नहीं हुई। मतलब? उस दिन मार्केट में अपर्णा काकी मिली थी। आई, अपर्णा काकी जो भी कह रही थी वो गलत तो डेफिनेटली नहीं था। ताई को सच में दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। यादों के सहारे जिया तो जा सकता है, लेकिन जब रोने के बाद आंसू आएंगे तो उन्हें पहुंचने वाला भी कोई चाहिए ना। ठीक ही तो कहा मैंने, तेरा मानव है ही लफड़ेदार, एक साथ दो दो औरतों के साथ। मेरे मानव ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने अर्चना से प्यार किया, शादी की, रिश्ता निभाना था, लेकिन श्रावणी की जिम्मेदारी आ गिरी तो वो क्या करेगा? उसके त्याग को तू अय्याशी का नाम देती है? ये त्याग व्याग जिम्मेदारी सब नाटक है तुम लोगों का। तुमको तो अमीर बहू चाहिए थी, इसके लिए तेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। अब तुम दोनों मिलके उसके बाप को लूट रहे हो। तुझे पता है, जिंदगी के सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो लोग हमसे बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का साथ मरते दम तक निभाते हैं। और ये साथ तेरे साथ कौन तय करेगा ताई? तुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए। तू कब तक भागती रहेगी शादी से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी ताई? ये सच एक्सेप्ट करके तू। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेने गया था। दादा, लेकिन ये सब। एक दिन तुम तीनों ने अपने सारे गहने बेच दिए थे मेरे फ्लैट के लिए। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी मुझसे काफी बड़ी हो गई थी तुम तीनों ने बहन होने का पूरा पूरा फर्ज अदा किया था, लेकिन अब मेरी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की। और ये उसकी शुरुआत है। भाई, तुझसे कितनी बार कहा है कि त्योहार पे हमारे घर की नजर उतारा कर। हमारे घर में खुशी आती नहीं है कि नजर लगाने के लिए लोग पहले आ जाते हैं। आई, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं। लेकिन आई, आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी हूं। लेकिन मैं आपको जानती हूँ कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है आप जानती हैं? आपको दादा तो चाहिए, लेकिन दादा से जुड़े हुए लोग नहीं चाहिए। आप बच्चों के लेकर आइए ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद के लिए इस घर में जगह ढूंढ रही है ना तो सॉरी, ये घर आपको कभी नहीं अपनाएगा। वही, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच कर यहाँ पे आई। हाँ, जिस तरह से आपने आई का अपमान किया है ना, आपको क्या लगता है आई आपको माफ कर देगी? हाँ देख, मैंने कहा ना कि मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पहले आपने वो कहावत सुनी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वर्षा, अनहोनी मेरे साथ हुई है, इसलिए इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगी। और मंजू, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए माफी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहां आने के लिए रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम यहां आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन मुझसे उस बर्ताव की उम्मीद मत करना जो मैं पहले तुम्हारे साथ किया करती थी।